तो मेरे सारे आदिवासी भाइयों को मेरी तरफ से सेवा जोहार। और आज आ गया हूँ आप लोगों के बीच में मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। और भाई, मैं आज इस टॉपिक पर बात करने आया हूँ कि जो हम लोग समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि आदिवासियों का जो इतिहास है उसे छुपाया गया नहीं था, या फिर एक मान लो कि दबाया नहीं गया है। इसे, जो हमारा आदिवासी इतिहास है, इसे बदल कर दूसरी छवि बनाकर दिखाया गया है। जैसे कि हमारी जो कछारगढ़ की कली कंकालिन दाई है, उसको ये लोग दिखा रहे हैं काली, महाकाली, पता नहीं कौन सा काली बना रहे हैं एक। और जो हमारे मिरावी वंश के जो राजा थे, नागवंशी राजा कहते हैं, जो राजा रावण, इनका इतिहास बदलकर एक राक्षस के रूप में दर्शाया गया। और महिषासुर, इनको भी एक तरफ से राक्षस के रूप में दर्शाया गया। और एक अलग तरीके से ये सब चीजें बदल कर आज हमारे बीच ये सब दर्शाया गया है, और आज हम उसको सच मान रहे हैं। तो भाई, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखो, 1972 में सिलोन से श्रीलंका बना, लंका बना, सॉरी, लंका बना। उसके बाद 6 साल बाद उसको सम्मान पूर्वक नाम लिया जाए ऐसा करके सोच के श्री जोड़कर श्रीलंका बना, मतलब उसके आगे श्री जोड़ा गया तो हुआ श्रीलंका। तो भाई, राम जी थे, वो कौन से लंका में गए थे? उस समय तो लंका थी ही नहीं। आप सर्च मार लो, सिलोन से पहले दूसरा नाम था, उसके पहले दूसरा था, उसके पहले दूसरा था कौन से युग? तब त्रेता युग बोलते हैं ना, त्रेता युग में। तो भाई, हमारे समाज को इतना भटकाया गया है, इतना भरमाया गया है, जो अलग क्रिएट करके दिखाया गया है, ये सब चीजें भाई मैं बता नहीं सकता, क्या बताऊं। क्योंकि आज यही समाज ये सब चीजों को हकीकत मानकर आज मूर्तियों के थ्रू हमारे पूर्वजों को गलत मानकर उनकी पूजा करते हैं। जैसे जब ये दुर्गा जी बिठालते हैं, तो भाई ये बताओ, दुर्गा जी बिठालते हैं तो उसमें महिषासुर होता है ना, तो महिषासुर तो गोंड है, गोंड राजा है। और गोंड राजा है, और महिषासुर की पत्नी दुर्गा थी। पहले गोंडी इतिहास को हमको जानना पड़ेगा, कैसा क्या है भाई। मैं बिना सोचे समझे बोल नहीं रहा हूं, मैं भी बहुत छानबीन करके, मतलब छानबीन करके शब्दों को निचोड़ करके इस नतीजे पर पहुंचा हूं, तभी मैं बोल रहा हूं। भाई, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे 88 शंभू शेख हुए, लेकिन शंकर जी एक ही क्यों?
क्योंकि वो अजन्मे क्यों, जबकि उनसे पहले तो 87 पीढ़ी हो चुके हैं ना उनके पंचखंड धरती में शासन करते हुए। तो वही कैसे भाई, कुछ सोचने की बात है। जो बाहर से आए हैं बाहरी लोग, वो अपने आप को देवी देवता बताए हैं, और हम इस भारत में जितने रहते थे आदिवासी, इनको राक्षस के रूप में दर्शाया गया है। तो भाई पहले इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, दूसरों की बातें मत आओ। मेरा आदिवासी समाज से ही एक निवेदन कर सकता हूँ कि दूसरे के बात में मत आओ, मूर्ति पूजा मत करो, प्रकृति की पूजा करो, प्रकृति को मानो। और सबसे पहले तो आदिवासियों में एकता बनाने की एकदम जरूरी, मतलब हद से ज्यादा एकता बनाने की जरूरत है, क्योंकि आगे चल के बहुत कुछ के लिए भी लड़ना बाकी है। अभी तो इतिहास धीरे धीरे जो भेद है वो खुल रहा है। कहते हैं ना, सच को देर जरूर लगेगी लेकिन आएगी जरूर सामने, है ना। तो भाई आदिवासी हो तो जानो अपना इतिहास, है ना। कोई बताने नहीं आएगा भाई ऐसा था वैसा था। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इतिहास है, हमारे पुरखा सगा पेन शक्तियां, ये हमारी जड़ें हैं। क्योंकि हमारी जड़ें कहाँ से जुड़ी होती है, जो हमारे माँ बाप हैं वो हमारी जड़ें हैं, उनके जड़ उनके माँ बाप, उनके जड़ उनके माँ बाप, तो ये हमारे पुरखा हुए। तो पुरखा शक्ति पेन शक्ति हमारी जड़ें हैं, सबसे पहले ये जान लो। और आज हम उन्हीं चीजों को भूल रहे हैं, क्योंकि पहले पहले के सियाने लोग जो कहते हैं कि जो गोंड चले देव के बल में, कहते थे। तो भाई ऐसे ही नहीं कहा जाता था कि गोंड चले देव के बल में, क्योंकि ये हकीकत थी, है ना। जैसे कि पेड़ों का जड़ उसका अस्तित्व बचा कर रखता है, वैसे ही जो हमारा है, ये हमारा अस्तित्व है, जो हमारे पेन शक्ति पुरखा शक्ति, यही चीजों ने उन्होंने ही हमारा अस्तित्व आज तक बचा कर रखा है। लेकिन आज हमारा समाज ये सब चीजों को भूल चुका है, ये सब चीजों से भटकता जा रहा है, दूर होते जा रहे हैं। तो भाई अगर कोई पेड़ फल दे तो हम वो पेड़ के बारे में एक पल सोच सकते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व कैसे है ये नहीं समझ पाते हैं। तो भाई मेरा यही मानना है, जो आदिवासी समाज है और हमारे पूर्वज ऐसे थे वैसे थे, ये किया वो किया, यहाँ इतना गढ़ किला बनाया, ऐसे शासन किए। तो भाई शासन तो किए, वो सब तो किए, लेकिन हम जड़ों तक हम पहुंच नहीं पाते। और हमको जड़ों तक पहुंचने के लिए पेन शक्तियों का समझ जो पेन शक्तियों को समझने के लिए हमको देव व्यवस्था में आना ही पड़ेगा। जब तक हम देव व्यवस्था को जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक हम भटकते ही रहेंगे, है ना। तो भाई मेरा यही कहना है कि पुरखों में शक्तियां थी, और जो जो किए वो अपने पेन शक्तियों को जानते थे, इसलिए देवों के बल में चला चला करते थे। आज हम भूल चुके हैं, इसलिए हम अनजान हैं, है ना। तो मेरा यही मानना है कि ऐसा है। और भाई जिसको गलत लगे वो कमेंट में बोल सकता है ना।
तो मैं यही यहीं तक अपना बात समाप्त करूंगा, यहीं तक, है ना। और जितना मैं इन चीजों में घुसूंगा, इन सब चीजों को अपने तरीके से खंगालूंगा, तो आपके बीच में फिर से लेके आऊंगा, है ना। तो तब तक के लिए मेरे सारे आदिवासी भाइयों को मेरे तरफ से शिवा जोहार, है ना।